जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सबका हमारे चैनल एसएससी जीडी स्टडी बुक में। आज हमारा संजीवनी सीरीज का सेकंड डे है, जिसमें आज हम लोग पीवाईक्यू 2025 का करेंगे संजीवनी सीरीज में, जिसमें आज हमारा 4 फरवरी 2025 का शिफ्ट 2 का डिटेल एनालिसिस है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर अगर आपको कोई भी डाउट हो और इस वीडियो में व्हाट कैन आई डू बेटर हो तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग रीजनिंग का पोर्शन देखेंगे। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख जाएगा। सबसे पहले हम रीजनिंग का क्वेश्चन देखेंगे। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से निम्नलिखित अक्षरों पर विचार कीजिए। 3 एक प्रकार और एक अलग है। जैसे जो 3 क्वेश्चन नंबर 1 है PTV, ऑप्शन बी CGI EI। अब इनमें से कोई एक भिन्न है, उसी को हमको चूज करना है। जैसे ये P, ये +4 है और +2 है, इसे ये +P से +4T आएगा, +2 4 आएगा, फिर +2, ये भी +4 और ये भी +2, ये भी +4, ये भी +2, मगर ये +5 है और +1 है, तो यही भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि पहले में 4 चिन्ह हट रहे हैं, 4 जो हट रहे हैं, 1 2 3 4 हट जा रहे हैं यहाँ पे। फिर अगले में 3 हट रहे हैं, जैसे ऊपर का 2 हट जा रहा है, अंदर का 1, यानी 3 हट रहे हैं, और इसमें फिर 2 हट जा रहा है, ये अंदर का हट जा रहा है 2, तो फिर इसमें से 1 ही हटेगा। ठीक है, इससे हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दूसरा का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। जैसे आप देखेंगे REMY को लिखा गया है VHOZ, REMY को VOZ, तो इसी प्रकार हम लोग को LPSO को क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे प्लस हो गया, +1, यहाँ +2 है, आप ध्यान Y के बाद Z, MNO EFGH, यहाँ +3 है और यहाँ +4 है, +4 3 2 1, इसी में +4 कर देंगे, वो आ जाएगा, सॉरी P आएगा, 12 4 16 P पे आएगा। फिर इसमें +4, इसमें +3 करेंगे, E आएगा, फिर +2 करेंगे, U आएगा, +1 करेंगे, P आएगा। इससे हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 4 वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सभी तार जो है केबल है, तो तार है, सभी तार वो केबल है, और सभी तार रस्सियाँ भी है, और जो सभी तार हैं वो रस्सी भी है, और कुछ रस्सियाँ स्टील है, कुछ रस्सी जो है सभी तार केबल है, सभी जो तार है वो केबल है, और सभी तार रस्सियाँ भी है, और कुछ रस्सियाँ स्टील है, कुछ रस्सियाँ जो है वो स्टील है। तो ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, निष्कर्ष कुछ स्टील तार है, कुछ स्टील जो है वो तार से है, नहीं, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। कुछ रस्सियाँ केबल है, कुछ, निष्कर्ष 2 जो कह रहा है कुछ रस्सियाँ केबल है, हाँ कुछ रस्सियाँ जो है वो केबल है, क्योंकि दोनों एक ही में, ये सही हो जाएगा ऑप्शन। इससे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, निष्कर्ष 2 जो है वो अनुसरण करता है। चलिए 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वर्गों के बीच में सटीक के रूप से वेन डायग्राम का चयन करें। जैसे परिवहन, बस और हवाई अड्डा। देखो, जो परिवहन होता है ना, परिवहन में सभी आता है, यातायात के सभी माध्यम आते हैं, परिवहन रेल, हवाई, सड़क और जलमार्ग, सभी परिवहन में आते हैं। परिवहन में बस भी आएगा आपका और हवाई अड्डा भी आएगा, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है अपना, एक निश्चित कूट भाषा को, जो कूट भाषा है इसको PGMS को 9, 18, 12 और 6 में लिखा गया है। तो इसी प्रकार हम लोग को लिखना है KAVO को क्या लिख सकते हैं।
अगर आप ध्यान से देखें तो ये 16 पे आता है और 9 किस प्रकार होगा, 16 का अपोजिट, पी का अपोजिट कितना होगा, के होगा, और ये अपोजिट -2 है। इसी प्रकार ये भी अपोजिट -2, अपोजिट -2, अपोजिट -2, सभी अपोजिट -2 है। तो इसी प्रकार इसका हो जाएगा के 11 पे होता है, 11 का अपोजिट क्या होगा 16, 16 में से 2 जाएगा 14 आएगा, 14 में क्या होता है आपका 14 आएगा, 14 लिख देना है। ए होता है आपका 1 का अपोजिट जेड, और जेड में 27 में से घटा देंगे, 27 में से 26 आएगा, 26 से 2 जाएगा 24 आएगा। ये इसी प्रकार हो जाएगा अपोजिट इसका, और इसका 10 अपोजिट आएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन का इजी होता है क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन में दिया क्या गया, ए भागा बी प्लस सी इंटू डी माइनस ई। हम लोग को इस प्रकार चलना है, इस तरह से चल रहा है ना। जैसे ई से संबंध क्या है, ई माइनस डी, माइनस का अर्थ यहाँ पे क्या दिया है पिता, यानी ई के पिता जो है वो डी है। मेल को प्लस से और फीमेल को माइनस से, और कपल को डबल से चिन्हित करेंगे, ओके। और डी मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है भाई, डी का भाई जो है वो सी है, और सी प्लस का अर्थ है प्लस, और सी की बहन जो है वो बी है, माइनस कर देंगे फीमेल को, और बी भागा डिवाइडेड, और बी की माता जो है वो ए है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डी से ए का संबंध क्या है, डी ए से किस प्रकार संबंधित है, माता है जो, तो भाई की बहन यानी इसकी बहन, और इसकी माँ यानी माता, इसलिए माता हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, यदि प्लस को माइनस, यानी प्लस को चेंज करके माइनस कर देना है, और गुना को चेंज करके भाग कर देना है, और इसी को इस प्रकार उल्टा, जो माइनस होगा उसको प्लस और गुना को भाग कर देना है। हम क्वेश्चन पहले उसी प्रकार क्वेश्चन सीधे उतार लिया जाता है, ठीक है, इससे इजी हो जाएगा। अब क्या करें, अब डिवीजन को हमको चेंज कर देना, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, और प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, और मल्टीप्लाई की जगह डिवीजन आ जाएगा। इसको अब सॉल्व करेंगे, ये 90, ये 26 प्लस 9 यानी 99 में से 26 जाएगा 3 और 7 73, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, 79, 72, 48, 37 और 9, और ये वाट, इसका अगला संख्या है। इसमें से देखेंगे 7 कटेगा, फिर यहाँ 14 घटा है, माइनस का 14 हुआ है, फिर यहाँ 21 माइनस हुआ है, फिर यहाँ 28 माइनस हुआ है, तो यहाँ 35 हो जाएगा। देखें 7 का इसमें 7 का अंतर है, इसी प्रकार ये माइनस हो जाएगा, और अगर 9 में से 35 घटाएंगे तो माइनस का 26 आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, टेडी को TEDI को 11 लिखा गया है, और SUCBBO को 13 लिखा गया है, YXJIAZL को क्या लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखते ये 4 अंक है और ये 6 अंक है, और इसमें क्या किया गया 4 + 7 करके 11 कर दिया गया है, और इसमें 6 + 7 करके 13 कर दिया गया। तो इसी प्रकार ये 7 जो अंक है, 7 को वर्ड 7 लेटर है, 7 + 7 यानी 14 हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 11 सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, जैसे पंक्ति 1 में कौन कौन है, एक में है आपका बैठा है INK और S बैठे हैं, और ये दक्षिण की तरफ मुख करके बैठे, यानी इस प्रकार चारों का मुख है, एक वाला और 2 वाला ऊपर की तरफ मुख होगा, ठीक। और दूसरे पार्ट में कौन कौन है आपका P, A, R और T। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा उसी प्रकार हम लिखते जाएंगे तो हो जाएगा अपना आसानी से। जैसे बैठे हैं, R के ठीक दाईं ओर बैठा है, R जो है A के ठीक दाईं ओर है, R दूसरे पार्ट में दूसरे में लिखेंगे। उसके बाद क्या करेगा अपना R ठीक है, K और S के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी K आपका इधर आएगा और इनके बीच केवल 2 व्यक्ति बैठ ही सकते हैं।
उसके बाद ए के सम्मुख बैठा है, ए जो है वो के सम्मुख सही बैठा है। जो एन के सम्मुख है ए के सम्मुख है, जो व्यक्ति एन के सम्मुख है वो पी के ठीक बाईं ओर बैठा है। जो व्यक्ति एन के सम्मुख है वो पी के बाईं ओर बैठा है, पी के बाईं ओर, पी के बाईं ओर एन के सम्मुख, पी के बाईं ओर हो सकता है, पी के सम्मुख बाईं ओर एन बैठा है, ठीक बाईं ओर एन बैठा है। टी भी किसी छोर पर नहीं बैठा है, यानी टी हमारे यहाँ बैठा है। ओके, तो यहाँ बचा हुआ आई हमारा बैठ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प एक दूसरे के सम्मुख बैठे दोनों व्यक्तियों के निरूपित करता है। तो ऑप्शन समझ जाएंगे, तो पहला ऑप्शन है आई और आर, तो आई और आर एक दूसरे के सम्मुख है ही, इसलिए ऑप्शन ए आई और आर एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है पासे की फल को टी एक्स ए एन आर ई और अक्षित नीचे दो स्थितियों दी गई, एक के विपरीत फलक कौन सा है। ये तो पासे की फलक दी गई है, अगर आप ध्यान से देखें तो अरे यार नहीं बनेगा हमसे, छोड़, बन जाए एक सेकंड, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। बन गया, एक्स है, ई है, डी है, एन है, ई है, आई। अगर आप देखिए इसमें आपको दो मिलेगा एक जैसा, किसी किसी पास में दो होता है, किसी में एक होता है, इसमें एक ही मिल रहा है एक जैसा, यानी ये इसका ये अपोजिट हो जाएगा, इसका ये अपोजिट। अब बचा हुआ ई, तो ई का अपोजिट ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ए का अपोजिट ई, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा WUYKIM YWAMKO, इधर वाक क्वेश्चन। अगर इसमें देखिए 13, ये 23 पे आता है और ये आपको कितने पता है 11 पर। इसके बीच अगर हम इधर से 3 और 3 14 प्लस 14 हुआ है, इधर भी प्लस 14 हुआ है। अगर आप ध्यान से तो ये आता है 21 पे और ये आता है 9 पे, इधर 5 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और 5 9 5 14, इधर भी 14 हुआ है, यानी एक दूसरे को 14 14 जुड़ते गया है। तो इसी प्रकार हम लोग एम में अगर 14 जोड़ेंगे तो हमारा ए आ जाएगा, के में 14 जोड़ेंगे तो वाई आ जाएगा, सी में और ओ में 14 जोड़ेंगे तो सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 भी वही है, फलक गिनना है, ओ के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो पहले हम चित्र बना लें। इसमें भी सेम वैसा है, यहाँ एफ एफ दोनों मिल रहा है, सेम है। अब बाकी इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, तो बच्चा क्या एफ, ए का अपोजिट वही होगा, तो अपोजिट एफ हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 18 14 23 42 71 और 110 इधर क्वेश्चन है। इसमें आप देंगे 9 जुड़ा है, फिर इधर प्लस 19 हुआ है, फिर प्लस 29 हुआ है, फिर 40 हुआ है, तो इसमें प्लस 49 हो जाएगा। यहाँ 10 10 की बढ़त है, 10 10 बढ़ जाएगा, तो इधर 10 110 में 49 जोड़ेंगे तो 159 हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 सीटिंग अरेंजमेंट का है। 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस भी टी यू भी, परंतु इस बार कहते हैं एक उत्तर की ओर एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर सम्मुख होकर बैठे। 7 व्यक्ति उत्तर की ओर सम्मुख होकर बैठे, 1 3 4 5 6 7। इस बैठे हूँ, भी क्यू के दाईं ओर तथा आर के ठीक बाईं ओर बैठे हैं। भी जो है क्यू के दाईं ओर, चलिए शुरू करते हैं। भी जो है, भी क्यू के दाईं ओर भी आर के बाईं ओर बैठा है। ओके, आर के ठीक बाईं ओर बैठा है। पी आर के ठीक दाईं ओर तथा एस के ठीक बाईं ओर बैठा है।
पी जो है आर के ठीक दाईं ओर पी तथा एस के ठीक बाईं ओर एस पी बैठा है। ओके, यू एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। यू जो है एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर यू हो जाएगा। बचा क्या टी। क्वेश्चन क्या पूछता है, यू पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है। ओके, एस और यू के बीच कौन बैठा है, एस और यू के बीच कौन बैठा है, टी बैठा है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही। क्वेश्चन नंबर 17 ये मिरर इमेज का क्वेश्चन है। अगर आप सही से देखें तो ये तीर इधर चला जाएगा, डबल लाइन रहेगा ही, ये नीचे आ जाएगा और इधर आकर गोला बन जाएगा, ये भरा हुआ रहेगा। और इसमें का सिर्फ एक ही बचा है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 डैश के डैश यू टी टी ओ डैश एल डैश टी ओ डैश डैश यू टी ओ के एल डैश डैश। अगर आप ध्यान से देखें पहले में के पीछे क्या आ रहा है, के आप यहाँ देखेंगे तो के पीछे आपका ओ आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा पहले में ओ, फिर के बाद यहाँ एल आ रहा है, यहाँ हो जाएगा एल, के एल यू हो जाएगा, के एल यू ओ, के एल यू टी ओ, टी ओ के बाद क्या हो रहा है, फिर यू आ रहा है, यू ओ ओ के बाद हमारा क्या आ रहा है, ओ के बाद फिर के आ रहा है, फिर के यहाँ से के आ जाएगा, तो बन क्या है, ओ के एल यू टी, ऐसे ही तो बन रहा है। इसी प्रकार भर देंगे सब में, तो यहाँ एल भरा जाएगा, फिर यहाँ एक सेकंड, एल हो जाएगा। एल के बाद क्या दिया है आपका, एल के बाद डैश है, तो एल के बाद हमारा यू हो जाएगा। तो इसी प्रकार पढ़ते जाएंगे तो ओ एल के एल यू टी भर देंगे, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जोस्टलेड GOSTLED को अंग्रेजी अक्षर के वर्णमाला में क्रम में किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, कितने अक्षरों का स्थान जो अपरिवर्तित रहेगा। तो अगर इसको क्रम में करें तो आप देखेंगे कि पहले आएगा आपका ई और डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर एल आएगा, फिर जे आएगा, फिर ओ आएगा, फिर एस आएगा, फिर टी आएगा। तो इसका सेम नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ, जीरो अपरिवर्तित रहेंगे। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, PSPN को क्वेश्चन नंबर 20 लिखा क्या है, OROM लिखा है। तो इसी प्रकार QTQO को क्या लिखेगा, अगर आप देखें तो प्लस -1 है, -1 है, -1 है, ये भी -1 है और ये भी -1 है, यानी -1 यहाँ से अगर माइनस यहाँ 1 जाएंगे तो पी आएगा, यहाँ से -1 जाएंगे तो एस आएगा, यहाँ से भी पी आ जाएगा, यहाँ से -1 जाएंगे तो एन आ जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ये रीजनिंग का सेक्शन आपका होता है समाप्त। चलिए अब जीके जीएस का पोर्शन देखते हैं। जीके में पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है, 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। जब 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी जिसे पूरी होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया और क्यों। ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना को जिसे पूरी होने से पहले ही समाप्त कर दिया, वो पंचवर्षीय योजना थी, पांचवी वर्षीय योजना जिसे सरकार में परिवर्तन के कारण बंद कर दिया गया। ये लगभग शायद 1974-75 की बात है मे बी। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 23 है, कपड़ा उद्योग में कपड़े के रंग या श्वेतन रंग को हटाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। कपड़ा उद्योग में कपड़े के रंग को हटाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, वो रसायन होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे तेजी से गरीबी की कमी आई है।
आपको उत्तर प्रदेश में सबसे तेजी में कमी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मुख्य लक्ष्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 25 का जो है पहला पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि का, कृषि पर आधारित कृषि विकास था। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए कृषि विकास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा रॉक एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाले पहले संगीत निर्देशक थे? वो थे हमारे राहुल देव बर्मन, ऑप्शन नंबर सी राहुल देव बर्मन। क्वेश्चन नंबर 27, पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित होता है? पंचवर्षीय योजना का कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित होता है? आत्मनिर्भरता, विकास, आधुनिकीकरण या समता? तो वो होता है आपका समता, ऑप्शन डी। 28 जून, सॉरी क्वेश्चन नंबर 28, जून 2024 में किसने अपनी वायनाड लोकसभा सीट से त्यागपत्र दे दिया था? वो थे हमारे राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट से त्यागपत्र दे दिया था जून 2024 में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से है, यह किन 3 राज्यों में त्रिसीमा स्थित करती है? तो नीलगिरी पर्वत जो है दक्षिण में है, जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में अपनी सीमा साझा करती है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? वो उड़ीसा में। कलिंग जो है उड़ीसा में ही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, दिए गए रंगों में से कौन सा जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है? कौन सा रंग जूडो ग्रेड से संबंधित है? वो आपका गुलाबी रंग जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, लोरेंशियम एक रासायनिक तत्व जिसे एक्टिनाइड्स के अंतिम सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया का परमाणु क्रमांक कितना है? 103 है। उसका परमाणु क्रमांक, लोरेंशियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 103 है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33, रानी मचैया डैश की एक उमाथत लोक नर्तकी है जिन्हें लोक कला नृत्य के क्षेत्र में पद्मश्री 2023 में प्राप्त हुआ। रानी मचैया को पद्मश्री 2023 में प्राप्त हुआ, वो कहाँ की है? कर्नाटक की, ऑप्शन नंबर बी। रानी मचैया कर्नाटक की है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? किस अधिकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का घटक माना जाता है? वह क्या है? निजता का अधिकार, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए जादू मंत्रों का आकर्षण का संग है? जो वो आपका अथर्ववेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया ग्रंथ भी वेद जो है अथर्ववेद ही है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंधित है? भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में संबोधित करना है? ऑप्शन डी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 38, किस राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति, किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित है? राज्य के राज्यपाल को निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 39, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय संगीत नृत्य से संबंधित है? कथक। शोभना नारायण किस भारतीय संगीत से संबंधित है? कथक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40, बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है? बांग्लादेश जो है मुस्लिम राष्ट्र है, इसका राज्य धर्म भी इस्लामी होगा। चलिए अब मैथ का सेक्शन शुरू करते हैं। मैथ के सेक्शन में पहला क्वेश्चन आता है आपका -9, ब्रैकेट में बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है पहला, फिर -12 + 3 माइनस इंटू 9। सबसे पहले हम डिवीजन को पाएंगे, ये -9 निकलेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके। और डिवीजन ये -12 इंटू, और ये प्लस है ना, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएगा और माइनस में आ जाएगा -27, तो +9 और इससे डिवीजन होगा तो -5 आ जाएगा और -27। इन तीनों को जोड़ेंगे -9 सॉरी, तो -41 आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, सारंग ने HDFC बैंक में 4% ब्याज पर कुछ धनराशि निवेश की थी 2 वर्षों के बाद। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ये 2 वर्ष। और चक्रवृद्धि सारंग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 153 रुपया प्राप्त हुआ, तो संगत साधारण ब्याज में कितना होगा? 153 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। CI में 153 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। अगर 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है
और 2 साल का CI जो है इतना है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और 2 साल का CI के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसका x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई क्या होगा 100, ये होगा। तो इस 4 का आ जाएगा आपका 4.16%। 153 जो दिया गया है 4.16 का मान दिया गया, और पूछा है यही अगर SI में होता तो कितना होता। SI के लिए 2 वर्ष का 8 होगा, ये सॉरी 8 दशमलव होगा, 4 प्लस 4 इधर 4 हो जाएगा, और यहाँ प्लस 4 इंटू 4/100 इधर से 16 आ जाएगा 16। और यही आपका डिवीजन करेंगे इधर 00 चल जाएगा, ये हो जाएगा 408, ये हो जाएगा 400, 4 से भाग देंगे तो 100, 104। कुछ गड़बड़ हुआ लगता है, 1 सेकंड। ये कैलकुलेशन गलत हो गया है, इसका सही सब करेंगे, ये आएगा तो इतना ही 153 जो दिया गया 8.16 का मान है। हमको 2 साल का अगर SI में निकालते हैं तो 8 होगा, 8%, तो ये 8 आएगा। और इसको अगर डिवीजन करते हैं 8.16 से तो आपका 18.7 पास करेगा। हमने कैलकुलेटर की हेल्प ली थी, और इसे गुना करेंगे तो 150 आपका CSI आ जाएगा 2 साल का, उसी रेट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है ब्रैकेट। सबसे पहले हम बीच इधर से तोड़ेंगे, ठीक है। लास्ट से 8 में से 6 जाएगा तो 2 आएगा, इंटू 16/2 प्लस 7/91/7, ये 1391 हो जाएगा, और ये 8 आ जाएगा इंटू 2, यानी 13 प्लस 8 इंटू 2, 13 प्लस 16 29 इधर से आ जाएगा, और 29 में गुना करने 8 और 14 × 84 14 आ जाएगा। 84 को अगर 6 से भाग देंगे तो 14 आ जाएगा, और 6 आ रहा है लास्ट में, यूनिट डिजिट 6 है, और इसको गुना करेंगे तो 406 आ जाएगा। ऑप्शन हमारा डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, वार्षिक साधारण ब्याज के समान ब्याज दर पर अमित 5400 रुपया राशि निवेश करता है, और गोपाल जो है 9400 रुपया निवेश करता है। यदि 4 वर्ष का में टाइम भी दिया गया है, 4 वर्ष में गोपाल को अमित से 480 रुपये अधिक मिले, गोपाल को जो है अमित से 480 रुपये अधिक मिले, यानी ब्याज मिला, तो वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत ज्ञात करें। इसका एक साधारण सा फॉर्मूला, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 4000। SI का फॉर्मूला होता है P × R × T/100। SI हमारा कितना दिया है, साधारण ब्याज 480, और हम इसको 4000 मान लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 4/100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 4 16 बन जाएगा, ये 4% आ जाएगा। ये 12 बन जाएगा, सॉरी 1245 है, 4 3, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, राजेश्वर एक कार्य को 12 दिनों में करता है। राजेश्वर जो है एक कार्य को 12 दिनों में करता है। देखिए राजेश्वर 12 दिन में करता है, और आपका विक्रम 6 दिनों में कार्य को खत्म करता है, टाइगर 15 दिनों में पूरा कर सकता है। वे सभी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन राजेश्वर 2 दिन का, इनका पहले एनसीएम निकालेंगे हम तीनों का, तो 60 आएगा। इफिशिएंसी निकालेंगे तो 5, 10 और 14 आएगा। राजेश्वर से 2 दिनों बाद कार्य छोड़ देता है, तो सबसे पहले राजेश्वर का 2 दिन का कार्य हम घटा देंगे। 2 दिन का कार्य हो जाएगा 10 करेगा, 60 में से 10 घटा देंगे तो 50 कार्य बचेगा। इसीलिए राजेश्वर को पूरी तरह, राजेश्वर को कोई काम ही नहीं, हटा देते हैं। और विक्रम कार्य पूरा करने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। देखो जो शुरुआत में छोड़ के गया उसको तो घटा देंगे, लेकिन जो बाद में छोड़ के गया, लास्ट में गया है 3 दिन पहले, तो इसको 3 दिन 30 आएगा ना, इसका एफिशिएंसी के हिसाब से 30, 3 दिन का कार्य, इस कार्य को जोड़ देंगे और फिर दोनों से काम कराएंगे। तो क्या पूछ रहा है, पहले कार्य करना छोड़ देता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, दोनों से कार्य करेंगे तो 80 कार्य, 14 इफिशिएंसी से 7, 40, ये 5/5/7 दिनों में टोटल दोनों काम पूरे कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 46, एक उम्मीदवार को 25% अंक प्राप्त हुए और वो 68 अंकों से 3 हो गया, तो 68 अंक जोड़ देंगे, 3 हो गया। जबकि एक दूसरे उम्मीदवार को जिसे 50% अंक प्राप्त हुए और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अवसर को न्यूनतम से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो परीक्षा में के लिए नियम पूर्णांक ज्ञात कर परीक्षा को। देखिए इसको 25% प्राप्त हुए, 68 अंकों से फेल हो गया है,
तो इसको 68 अंक जोड़ देंगे तो ये 5 हो जाएगा। इसको 50% मिले हैं और 48 अंक अधिक आ गए तो इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 25% का मान आएगा आपका, इधर से जाएगा ये ना 42 है, तो ये 110 हो जाएगा। और 110 जो मान दिया गया है 25 का, तो 100 का कितना मान दिया गया है 4, यहाँ 440 टोटल मार्क हो जाएंगे 100% का। क्वेश्चन नंबर 47, एक दुकानदार 520 रुपये में एसपी जो है 520 रुपये खरीदी, 520 रुपये में वस्तु खरीदी, 10% लाभ प्राप्त करने की वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 520 जो है में खरीदी है और 10% यानी 110 में बेचना चाहिए और 100 डिवीजन करेंगे 52 × 11 तो 572 रुपये में वो बेच देगा, जिससे उसको 10% का क्वेश्चन और लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 48, एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या वाला एक गोलाकार लड्डू है। उसी सामग्री से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं। माना कि लड्डू की संख्या n है और व्यास का फॉर्मूला गोले का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई इंटू त्रिज्या 7 सेंटीमीटर का 7 का क्यूब इसका n इंटू 4/3 लड्डू की संख्या n मान लेते हैं और 4/3 पाई इंटू 3.5 का क्यूब। अगर इधर से ये कट जाएगा 4/3 पाई कट जाएगा 343 और 343 बराबर ये 7/2 इसको कर देते हैं तो n इंटू 7/2 का क्यूब 343 बराबर ये 343/8 हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों डिवीजन में आ जाएगा, इसका डिवीजन इंटू 8/343 कर जाएगा n बराबर 8 आ जाएगा। टोटल n 8 लड्डू बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 49, एक ग्राहक किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए 40% की छूट देता है। पहला छूट जो है 40% की छूट देता है या 25 और 15% की दो क्रमिक छूट देता है। निर्णय नहीं ले पा रहा जो खरीदने वाला निर्णय नहीं ले पाएगा दोनों छूट में अंतर कितना है। तो दूसरा छूट जो है 25% और 15% की दो क्रमिक छूट है। क्रमिक छूट का फॉर्मूला क्या होता है x + y - x × y/100। और इन दोनों का इसका पहले निकाल लेंगे 25, 15, 40 ये भी आएगा और इन माइनस 25 × 15 3.75। लेकिन अंतर यही आएगा 3.75 आपका अंतर ही पूछ रहा है। 3.75 का अंतर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, सचिन एक दूरी को 2 घंटे में 2 आवर में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे 80 किलोमीटर की जो दूरी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। ये चाल से तय करता है। रचिन का औसत चाल ज्ञात करें, एवरेज स्पीड निकालें। 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे 80 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर जो 40 प्रति घंटे की चाल से थी, यानी 2 घंटे में इतना किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का। ओके, तो यहाँ से हम लोग पहले निकालेंगे कुल दूरी। और 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है तो कुल दूरी की 120 किलोमीटर आ जाएगी और इधर से 80 किलोमीटर दूरी तक होता है 120 + 80 किलोमीटर। इधर इसको लगते हैं 2 घंटे और इसको भी लगते हैं 2 घंटे। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड 80 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 घंटे लगेंगे। 2 + 2 इधर से आएगा 200/4 = 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 26% कम है। 26% कम है, यानी
यूज तो करना चाहिए उसको 100 का, लेकिन 26% कम का यूज कर यानी 74 का उपयोग कर, तो उसका लाभ ज्ञात कर। तो 24/74 का लाभ होगा इतना 13/37 यानी 1300/37। इसका आ जाएगा 35/5/37 क्वेश्चन नंबर 52। इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका सी 52। 672 और 7056 का एलसीएम ज्ञात करें। इसका तो कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी कर इसका डेरिवेटिव रूप से आप देखेंगे तो एक दो क्वेश्चन आराम से कट जाएगा। इसको आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। दूसरे एलसीएम में आप निकाल लीजिएगा, ये क्वेश्चन है, इसको एलसीएम क्या बनाना है। क्वेश्चन नंबर 53। नितिन के पास 1600 कुल 1617 रुपए हैं। उसने इसने अपने दोनों पुत्रों 1617 जो रुपए हैं उसने से दोनों अपने पुत्रों प्रवीण और ऋषि को के बीच बांट दिए तथा उन्हीं से वार्षिक रूप चक्रवृद्धि ब्याज पर छोड़ दिया। 10% ब्याज पर निवेश और रिजर्व इंटरेस्ट जो है 10% है, वो भी सीआई में। और कहा गया देखा गया है कि प्रवीण और ऋषि क्रम से 17 और 18 वर्ष, प्रवीण जो 17 वर्ष का होगा, ऋषि 18 वर्ष का होगा, दोनों के बीच में अंतर एक है। ओके, देखा गया तो धनराशि प्राप्त हुई। प्रवीण को कितनी धनराशि दी गई? 10% का चक्रवृद्धि ब्याज 11/10 होगा, यानी कुल 21 हो जाएगा। कुल धनराशि दी कितनी है? 1617/21। 3 7 से जाएगा 3 बार में, 7 दूनी 14, 7 21, 1 3 से आएगा 7 7 77 आएगा। पूछा किसका है? प्रवीण को कितनी धनराशि मिली? जिसका प्रवीण इसका अगर कम है, इसका कम है तो इसका ज़्यादा वाला होगा, यानी 77 का आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 847 रुपये मिले प्रवीण को। क्वेश्चन नंबर 54। दो ट्रेनें 60 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की स्पीड है और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में, दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं। ओके, एक ट्रेन की लंबाई 360 मीटर है और दूसरे ट्रेन को पार करने में 21। इस ट्रेन की मान लेते लंबाई 360 है और दूसरे ट्रेन टाइम जो है 21 सेकंड लगता है पार करने में। दूसरे ट्रेन की लंबाई तो है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस 360 और इसको x मान लेंगे। स्पीड हमारे दोनों को अपोजिट साइड में तो जुड़ जाएगा, यानी 170 इंटू 5/18 और इसको 21 सेकंड लगते हैं। 6 बार हो जाएगा, ये 7 बार हो जाएगा, ये 3 85। अब हम करेंगे कैलकुलेटर का यूज। 85 इंटू 7 इंटू 5 इक्वल टू 3, यानी 991.666 रहेगा। अब इसको एरिया का माइनस करेंगे, 360 घटा देंगे तो आपका 631.666 दूसरे ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। बस दूसरे ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, यही होगा। क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन इसमें पूछा क्या होगा, लगभग में पूछा होगा, मीटर के स्थान पर ज्ञात करें। 631 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 60% की वृद्धि होती है। मूल्य में 60% की वृद्धि होती है तथा इसकी खपत में प्रतिशत में कितनी कम की जाए थी, इस पर होने वाला व्यय केवल 12% वृद्धि। यदि पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है 60%, अगर पहले 100 था तो 60% बढ़ के 60 हो जाता है, और जो व्यक्ति खरीदने वाला है वो केवल 12% ही अपनी बचत से वृद्धि करता है, 112 की वृद्धि कर सकते हैं। इसमें कितना अधिक खर्चा उठाएगा? 160 पे होगा, खर्च बढ़ेगा। ये 3 बार में, ये 10 बार में, ये 10 बार में, इक्वल टू 30% अपना खर्च, उसका खर्च बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 56। अब 51 कक्षा में 48 विद्यार्थियों का औसत वजन 42 है। 48 विद्यार्थियों का औसत वजन 42 है, ठीक है। अगर उस कक्षा में और शिक्षक की आयु भी सम्मिलित की जाए तो औसत वर्ष 23 हो जाएगा, और शिक्षक लेकर 49 हो जाएगा, औसत आयु 23 हो जाएगा। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करना है, तो इन दोनों
तो ये आपका 1056 हो जाएगा। तो ये 1127 होगा। अब इसको माइनस 1156 माइनस करेंगे तो आपको 71 टीचर की आई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 57 को आप देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक किले में 150 पुरुषों के लिए 85 दिन का खाना है। ठीक, भोजन का प्रबंध है। 15 दिनों के बाद 25 पुरुष किले से चले गए। 15 दिनों के बाद 25 पुरुष किले से चले गए तो पुरुषों को किले के बचे हुए तो बचा हुआ भोजन और कितने दिनों से चलेगा। जैसे 150 पुरुष थे, उसमें 25 चले गए तो 125 150 दिनों तक खा 150 पुरुष थे, बचे हुए पुरुषों की संख्या 150 पुरुषों का खाना अभी भी है। ओके, अब दिन 15 पुरुष चले गए थे यानी 70 दिनों का बचा है। और खाने वाले कितने व्यक्ति हैं, 25 चले गए, 125 बचे हैं। ये 5 से जाएगा। देखिए अगर 150 पुरुष है तो 150 पुरुष का खाना अभी भी है। 15 दिनों अगर 15 पुरुष चले गए, 15 दिनों के बाद पुरुष चले गए तो 70 दिनों का खाना बचा 150 पुरुषों का। और कितने पुरुष बचे हैं, 125 पुरुष बचे हैं। 5 ये 6 ये 14 84 दिनों तक खाना अभी चलेगा पुरुषों का। ऑप्शन होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 58, मूल्यांकन कीजिए 16 + 10 भागा 5 - 2 × 2। ये बोर्ड में का ये क्वेश्चन है, ये तो मैं बना दूंगा, ये लोगों ने छोड़ दिया था। इसका 12 हो जाएगा ऑप्शन सी। 59, 2 रेलगाड़ियाँ जिनमें से प्रत्येक 180 मीटर लंबी है, यानी 2 रेलगाड़ियाँ हैं, प्रत्येक की लंबाई 180 मीटर यानी कुल दोनों ट्रेन की लंबाई 360 मीटर है। 2 समांतर पटरियों पर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। कितने सेकंड में वे एक दूसरे को पूरी तरह से पार करेंगे। तो इसका डिस्टेंस स्पेंडिंग टाइम 360 मीटर लंबी ट्रेन है और दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही है यानी सापेक्ष चल रही है, तो इनकी दूरियां इनकी स्पीड जुड़ जाएगी 120। तो इसको 5/18 से भाग देंगे तो कितने सेकंड लगेंगे टाइम, ये जाएगा 3 बार में। और ये 18 थी 54 सॉरी हाँ ठीक है 54 54/5 10.8 हो जाएगा। 10.8 सेकंड में पार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, 7A 6B और 12C को A अनुपात B अनुपात C के अनुपात में निकालना है। अगर देखिए A का मान निकालना है, A B और C, A का मान निकालना है तो A को हम छुपा देंगे और इन दोनों को लिखेंगे 6 × 12 अनुपात। अगर B का मान निकाल दो इन दोनों को छुपाकर 7 × 12 और C का निकालना है तो 7 × 6 और इन दोनों का कॉमन क्या है 6 है 12 है, ये दोनों 6 से कट जाएंगे तो इधर 2 बार में जाएगा, ये भी 2 बार यहाँ ये बार में 6 दूनी 12 ये 14 और यहाँ 7 हो जाएगा। 12 14 7 अनुपात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हिंदी का पोर्शन देखते हैं। हिंदी में पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, सत्कार का विलोम क्या होगा। सत्कार का विलोम तिरस्कार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 62, रसोइयों ने आज डैश उपयुक्त विदेशक शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। रसोई ने आज रोटी नहीं बनाई, आटा नहीं गूंदा, रसोई नहीं बनाई। विदेशी शब्द रोटी देसी है, आटा विदेशी है, रसोई विदेशी है, लेकिन सूप जो है वो जापानी शब्द है। विदेशी शब्द से भरना है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 63, पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई, उपरोक्त शुद्ध अशुद्ध वाक्यों में से शुद्ध रूप का चयन करें। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए, पड़ोसी देश में भूकंप और सुनामी से भारी क्षति हुई। इसमें आपका जो गलत है वो सुनामी में जो हर्ष ऊ है, सुनामी जो हर्ष ऊ होगा इसमें दीर्घ ऊ लगा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 64, रेखांकित शब्द में विलोम से दिया गया वाक्य पूर्ण करें। सृष्टि का आरंभ ईश्वर से है तो प्रलय का भी उसी से है, और सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा प्रलय। और ओके क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द को चुनिए। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित वाक्यों में वर्तनी संबंधित त्रुटि पहचान करें।
वर्तनी संबंधी त्रुटि को पहचान करें। जैसे ज्योति लंबे समय पश्चात अपने गांव वापस लौटी थी, तो लंबी नहीं होगा, लंबे समय बाद अपने गांव वापस लौटी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लंबी, गलत है। जो निम्नलिखित में से दुराग्रह के लिए विलोम शब्द है। दुराग्रह का विलोम शब्द क्या है? दुराग्रह मतलब उसे भगा देना, दुरा करना, भगा देना मतलब उसका आग्रह हो जाएगा, उसका अनादर करना, आग्रह करना। क्वेश्चन नंबर 68, दिए गए शब्द में उचित शब्द का विलोम चुनिए। उन्नत का क्या होगा? औन्नत। उन्नत का विलोम औन्नत, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द चुनिए। जिसका कोई अंग भंग हो, जिसका कोई अंग भंग हो उसे, जिसका अंग भंग ना हो, अंग भंग ना हो उसे अपाहिज कहते हैं। अच्छा, अंग भंग हो, कोई अंग भंग जैसे टूटा फूटा उसे अपाहिज कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा तत्सम शब्द निम्नलिखित वाक्यों के लिए उपयुक्त होगा? चयन कर पूर्ण कीजिए। आप पहले डैश का मेल करें फिर आगे बढ़िए। आप पहले कुंडली का मेल करिए, क्वेश्चन ऑप्शन डी हो जाएगा। आप पहले कुंडली का मेल करिए। तत्सम शब्द यानी जो संस्कृत से लिए गए हैं और वैसे ही हिंदी में उपयोग किए जाते हैं। तद्वश उन्हें कहते हैं जिनका जो संस्कृत से नहीं लिए गए वो हिंदी का ही रूप हो, टूटे फूटे रूप। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा सकर्मक क्रिया की दृष्टि से अद्भुत? सकर्मक क्रिया की दृष्टि से, जैसे राम बहुत रोता है, शीला पत्र लिखती है, क्रिया हो रही है। वासना दूध पीती है, मोहन रोटी है, राम बहुत रोता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, कहाँ राजा भोज नहीं गंगू तेल वाक्य में शुद्धि हेतु स्थान करके चले। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेल, ऑप्शन डी हो जाएगा, कहाँ। क्वेश्चन नंबर 73, उल्लू सीधा करना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका अपना काम निकालना। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित वाक्यों में से निकाली पद बदलने का उपयुक्त पद क्या होगा? बूढ़ी काकी जूठे पतलों की खाने को खाने लगी, जूठे पतलों को खाना नहीं लगी, जूठे पतलों को चाटने लगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, बिना सोचे समझे किसी भी बात पर विश्वास करना के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त मुहावरा है। बिना सोचे किसी बात का मुहावरा है कान का कच्चा होना, कान का कच्चा होना। और ये जो है गधांश, गधांश को हम वैसे ही छोड़ देंगे। गधांश को आपको खुद से पढ़ के, और गधांश को आपको HW रहेगा गधांश का। जैसे गधांश में ऑप्शन क्वेश्चन है 76, 77, 78, 79, 80। इसके लाइन बाई लाइन आप कमेंट करेंगे आंसर। ओके, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, और इंस्टाग्राम पर अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ उस पर मैसेज करें। जय हिंद, जय भारत।